नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में। इसेंशियल फ्रेजल वर्ब्स गाइड, यानी 20 फ्रेजल वर्ब्स जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपके इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 1 की, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना या ठीक होना। जब हम किसी बीमारी से उबर जाते हैं, बीमारी से हम ठीक होते हैं, तो उसमें गेट का यूज करते हैं। गेट ओवर, गेट ओवर एक फ्रेजल वर्ब्स है। जैसे कि मैं 3 दिनों में बुखार से ठीक हो गया, या मैं 3 दिनों बाद बुखार से उबरा। तो आई गॉट ओवर माई फीवर इन 3 डेज। आई गॉट ओवर माई फीवर इन 3 डेज। आपको लगता होगा कि यहाँ गॉट का यूज क्यों हो गया। तो देखिए, जिस हिसाब से सेंटेंस होता है, यानी जिस हिसाब से टेंस होता है, उस हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से या उस टेंस के हिसाब से हम फ्रेजल वर्ब को यूज करते हैं। ये पास्ट टेंस की बात हुई, तो यहाँ पे गेट की जगह गॉट का यूज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। निराश करना, अपने माता पिता को निराश मत करो, यानी डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन। ओके, उसके बाद बारी आती है रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है जल्दी से दोहराना या देखना। रन थ्रू का मतलब होता है जल्दी से दोहराना या देखना। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले होते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और मेरा एग्जाम करीब होता है, तो हम वहां पे रन थ्रू का यूज कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब में। जैसे प्लीज रन थ्रू द नोट्स बिफोर द एग्जाम, मतलब परीक्षा से पहले नोट्स को एक बार जल्दी से देख लो। ठीक है, तो रन थ्रू का मतलब देखना या जल्दी से दोहराना। तो हमने क्या क्या सीखा पहले? सबसे पहले सीखा हमने गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना या ठीक होना। उसके बाद हमने क्या दिखा? हमने दिखा दूसरा लेट डाउन। लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब क्या होता है? निराश करना, निराश करना, निराश करना। तीसरा हमने देखा रन थ्रू, जल्दी से दोहराना या देखना। उसके बाद बारी आती है टर्न अप, यानी आना या पहुंचना। टर्न अप मतलब आना या पहुंचना। चलिए जैसे देखते हैं, वह बैठक में देर से पहुंचा। सबसे पहली चीज तो आपने ये देखा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। ये सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट के हिसाब से हमारा ये फ्रेजल वर्ब यूज होगा। ही टर्न्ड अप लेट फॉर द मीटिंग। ही टर्न्ड अप लेट फॉर द मीटिंग, मतलब वो पहुंचा। तो यहां टर्न की जगह सेकेंड फॉर्म लगा दिया, TURNED, टर्न अप लगा दिया। ठीक है, ये बारी हो। वह बैठक में देर से पहुंचा, तो टर्न्ड अप, ही टर्न्ड अप लेट फॉर द मीटिंग। उसके बाद बारी आती वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब होता है समाप्त करना। जब आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, तो वहां पे कभी कभी आप लोगों से बात करते सुनेंगे कि प्लीज वाइंड अप करो, चलते हैं, हो गया। वाइंड अप करो, चलते हैं, हो गया। वाइंड अप करो, चलते हैं, हो गया। इसका मतलब होता है समाप्त करो, किसी कार्य को समाप्त करो, किसी चीज को समाप्त करो, कार्य को समाप्त करो। तो यहाँ पे देखिए, अब कक्षा समाप्त करते हैं, यानी लेट्स लेट्स वाइंड अप द क्लास नाउ। लेट्स वाइंड अप द क्लास नाउ। उसके बाद आता है क्रैम इन। क्रैम इन का मतलब होता है कम समय में बहुत पढ़ना, यानी ठूस के पढ़ लेना, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेना, कम समय में पढ़ लेना, बहुत कम समय में कोई चीज पूरा कर लेना। देखिए यहां में जो यहां हमने बताया रन थ्रू, इसका मतलब होता है कोई चीज दोहराना, यानी ऑलरेडी यू हैव डन इट, ऑलरेडी आप उसको पढ़ चुके हो, उसको दोहराना होता है। लेकिन यहां जो बात हो रही है, यहां भी बात है कि किसी भी सिलेबस को जल्दी से खत्म कर लेना। जैसे क्रैम, अब देखिए यहां बात पास्ट की हो रही है। उसने परीक्षा से पहले सारे पाठ जल्दी जल्दी पढ़ लिए, यानी सी क्रैम्ड, सेकेंड फॉर्म लग गया ना, क्रैम्ड इन all the lessons, all the lessons before the test, before the test. ओके, तो क्रैम इन का मतलब कम समय में बहुत पढ़ लेना। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, आपको याद कराते चलना है, आपको याद भी करना है साथ साथ। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने
गेट ओवर, जिसका मतलब होता है उबरना या ठीक होना। दूसरा पढ़ा हमने रन थ्रू, इसका मतलब क्या हो गया? रन थ्रू का मतलब हो गया कि किसी चीज को सरसरी तौर से देख लेना है, दोहरा लेना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा, मान लीजिए वाइंड अप ले लिया, वाइंड अप इसका मतलब होता है समाप्त करना या काम को खत्म करना। उसके बाद हमने पढ़ा क्रैम इन, क्रैम इन इसका मतलब होता है कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ लेना है, कम समय में उसको पढ़ डालना। उसके बाद हमने देखा टर्न अप, हाँ टर्न अप का मतलब क्या होता है? सॉरी, टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना या आना। उसके बाद हमने पढ़ लिया लेट डाउन, लेट डाउन, लेट डाउन मतलब निराश करना, ओके, लेट डाउन, लेट डाउन मतलब निराश करना, ओके, समझ में आ गया? तो हमने 6 चीजें पढ़ ली। उसके बाद आता है 7वां, ब्रिंग अप मतलब होता है विषय उठाना, यानी ब्रिंग अप मतलब कोई चीज उठाना, कोई चीज बताना, ठीक है, ब्रिंग अप। जैसे उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, तो इसके लिए क्या यूज हुआ? अब देखिए, उठाया पास्ट की बातें हो रही है, क्योंकि ज्यादातर कोई भी एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं ना पास्ट में ही दिए जाते हैं, प्रेजेंट में बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे। तो प्रेजेंट जो पास्ट में उठाया, जैसे अब ब्रिंग की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT, तो यहां ब्रॉट अप हो जाएगा, ठीक है। तो शी ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। उसके बाद बारी आती है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ। देखिए जो ये होता है, ये होता है केवल ऑ, ये ऑफ नहीं होता है, ये होता है ऑफ, ये होता है ऑफ, ठीक है। ये होता है ऑफ, ये होता है ऑफ, ठीक है। तो कॉल ऑफ मतलब रद्द करना। जैसे बारिश के कारण उन्होंने मैच रद्द कर दिया, तो दे कॉल्ड ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन। हम बिकॉज भी बोलते हैं, बहुत से लोग बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ रेन। तो दे कॉल्ड ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ रेन। तो देखिए, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना। उसके बाद बारी आती है पिकअप। पिकअप में मतलब होता है उठाना, पिकअप मतलब होता है उठाना। अब चाहे फोन उठाना, किताब उठाना है, घड़ी उठाना है, चश्मा उठाना है, कोई चीज उठाना, तो इसका मतलब क्या होता है? प्लीज पिकअप द बुक, कृपया किताब उठा लो। प्लीज पिकअप द फोन, कृपया फोन उठा लो। प्लीज पिकअप द वॉच, कृपया घड़ी उठा लो, इस तरीके से। तो पिकअप मतलब होता है उठाना। कट डाउन मतलब होता है कम करना, कट डाउन मतलब होता है कम करना। जैसे यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, तुम्हें चीनी कम करनी चाहिए, तुम्हें चीनी कम करनी चाहिए। देखिए शुड का यूज हुआ है, शुड का यूज होता है चाहिए में, ठीक है। बारी आती कैचअप विद, कैचअप विद का मतलब होता है बराबरी करना या पीछे छूटा हुआ काम पूरा करना। कुल मिला के काम को पूरा करना, बराबर करना किसी के, ठीक है। जैसे आई नीड, मुझे जरूरत थी, टू कैच अप विद माई क्लासमेट, मुझे जरूरत थी, क्या जरूरत थी? मुझे अपने सहपाठियों की बराबरी करने की जरूरत थी या जरूरत है, या मुझे अपने सहपाठियों की बराबरी करनी है, ठीक है। कैचअप हो गया। कैच विद अप, कैचअप विद, सॉरी, कैचअप विद, कैचअप विद। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब होता है टालना। पुट ऑफ, एक पढ़ा हमने कॉल ऑफ, एक पढ़ा हमने पुट ऑफ, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, अपना काम मत टालो, डोंट पुट ऑफ योर वर्क, डोंट पुट ऑफ योर वर्क। ब्रिंग आउट मतलब होता है प्रकाशित करना या बाहर लाना, प्रकाशित करना या बाहर लाना। जैसे द कंपनी विल ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, द कंपनी विल ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, यानी कंपनी एक नया उत्पाद लॉन्च करेगी, कंपनी एक नया उत्पाद लॉन्च करेगी, ठीक है। विल का यूज किया, फ्यूचर की बात हो गई, विल का यूज किया। शुड की बात, शुड का यूज किया, चाहिए की बात हो गई। पास्ट टेंस का यूज कर रहा है, सब में सेकंड फॉर्म लगातार लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना है, बाहर ले। along with, along with मतलब के साथ, along with मतलब के साथ। जैसे सी केम along with हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ आई। देखिए कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, फर्स्ट फॉर्म कम, ओके। कम, केम, कम। तो along with मतलब के साथ, जैसे सी केम along with हर ब्रदर मतलब वो अपने भाई के साथ आई।
जैसे फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना है, टूट जाना। जैसे द ओल्ड चेयर फेल अपार्ट। अब देखिए फॉल का सेकंड फॉर्म लगा दिया ना, फेल, फॉल फेल, पुरानी कुर्सी टूट गई, द ओल्ड चेयर फेल अपार्ट। उसके बाद बारी आती है रन इनटू, अचानक मिलना। रन इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना। आई रैन इनटू माय टीचर स्टडी, आई रैन इनटू माय टीचर स्टडी। अब देखिए रन का सेकंड फॉर्म क्या लगा है, रन, रन फर्स्ट, रैन आर एन सेकेंड, रैन रन रन, ठीक है। आई रैन इनटू माय टीचर स्टडी मतलब कल मेरी अपने शिक्षक से अचानक मुलाकात हो गई, पास्ट टेंस की बात हुई, अचानक मिलना। जैसे अधिकार छोड़ देना, साइन अवे, साइन अवे अधिकार छोड़ देना। जैसे ही साइंड अवे हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी संपत्ति का अधिकार छोड़ दिया। ओके। कीप अवे, देखिए अवे लगने से क्या होता है, दूर हो जाना, किसी चीज से दूर हो जाना। ऑफ लगने से क्या होता है, किसी चीज का बंद हो जाना, किसी चीज का बंद हो जाना, खत्म हो जाना। ओके। जैसे कीप अवे मतलब दूर रहना, अवे लग गया। साइन अवे अधिकार छोड़ देना, यानी अधिकार से दूर हो गया, अधिकार से दूर हो गया, इस तरीके से। जैसे आग से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम फायर। बस्ट इनटू, बस्ट, ब्रस्ट नहीं होगा, ये बस्ट होगा, बस्ट, BURST, बस्ट, बस्ट मतलब अचानक शुरू कर देना। जैसे सी बस्ट इनटू टीयर्स, वो अचानक रोने लगी, वह अचानक रोने लगी। जैसे शेक ऑफ, शेक ऑफ, देखिए ऑफ लग गया ना, ऑफ लग गया, तो शेक ऑफ मतलब होता है काबू पाना या छुटकारा पाना। अब देखो छुटकारा पाना या काबू पाना मतलब वो चीज पे आप अगर कंट्रोल कर लिए तो वो चीज बंद हो गई ना, मतलब वो चीज बंद हो गई, काबू पा गए, उस पर कंट्रोल हो गई, तो ऑफ लगा दे। शेक ऑफ मतलब ही शुक, शेक शुक सेकंड, शेक शुक सेकंड, सेकंड फॉर्म लगा दिया ना, शुक, ही शुक ऑफ हिज फियर, उसने अपने डर पर काबू पा लिया, उसने अपने डर पर काबू पा लिया। अब देखिए इसमें, अब हम मैच करते हैं, मजे की बात, मैच करेंगे और याद करेंगे। जैसे यहाँ ओवर की बात हुई, अप की बात हुई, अप की बात हुई, इन की बात हुई, ब्रिंग अप, कॉल अप, ठीक है। ऑफ, कॉल ऑफ मतलब देखिए यार रद्द कर देना, यानी बंद कर देना, हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला, पुट ऑफ मतलब टालना, पुट ऑफ टालना मतलब कोई चीज काम को शुरू ही नहीं किया, बंद हो गया, टाल दिया गया, पुट ऑफ। उसके बाद हमने क्या देखा, अवे, अवे मतलब दूर हो जाना, छोड़ देना। जैसे दूर रखना, कीप अवे, अधिकार छोड़ देना, साइन अवे। और सेक ऑफ मतलब छुटकारा पाना है, काबू पाना है, छुटकारा पाना या काबू पाना। ओके। तो हमने कितने देखे, 20 देखे। कौन कौन से देखे, एक बार हम रिवीजन करेंगे, एक बार हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो हमको ध्यान होना चाहिए, हमने क्या क्या देखा। देखिए आपको ध्यान है कि नहीं वो हम देखते हैं, अभी हम लोग चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है, गेट ओवर, हमने क्या हुआ, गेट ओवर। उसके बाद क्या बात की, गेट ओवर के बाद हमने क्या देखा, रन थ्रू। ओके। तीसरा देखा हमने रन थ्रू के बाद लेट डाउन। चौथा देखा, एक मिनट, हाँ यहां पे देखते हैं ना, चौथा हमने क्या देखा, 3 हो गए ना शुरू से, हाँ देखिए, हाँ सबसे पहले देखा हमने गेट ओवर, उबरना या ठीक होना, हो गया। उसके बाद देखा हमने लेट डाउन, लेट डाउन मतलब निराश होना, निराश करना, निराश करना। तीसरा देखा रन थ्रू, जल्दी से दोहराना है, देख लेना। चौथा देखा टर्न अप मतलब आना या पहुंचना, आना या पहुंचना। वाइंड अप समाप्त करना। क्रैम इन कम समय में बहुत सारा पढ़ लेना। ब्रिंग अप विषय को उठाना मतलब किसी चीज को ऊपर लाना, उठाना, ब्रिंग अप। कॉल ऑफ रद्द करना। पिक अप उठाना। कट डाउन कम कर देना। कैच अप विद बराबरी करना है, पीछे छूटा काम पूरा करना। पुट ऑफ टालना। ब्रिंग आउट प्रकाशित करना, बाहर लाना, ठीक है। अलॉन्ग विद के साथ। फॉल अपार्ट बिखर जाना या टूट जाना। रन इनटू अचानक मिलना। साइन अवे अधिकार छोड़ देना। कीप अवे दूर रखना या दूर रहना। बस्ट इनटू अचानक शुरू कर देना। शेक ऑफ छुटकारा पाना, काबू पाना। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर आप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।